आज से नया बैच स्टार्ट, एसएससी जीडी स्पेशल। पढ़ने वालों की संख्या भी ज़्यादा है क्योंकि आज स्टार्टिंग में इतना है तो बहुत ना होगा, फिर तो भर जाइएगा। तो पहले उन बेचारों का नाम लिख देते हैं जो पिछला बार ज्वाइन कर लिए, है ना, थोड़ा सा हक बनता है उनका भी। पिछला बार एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों के नाम जिनका जिनका याद है बोल दीजिए। इस्फान का पहले इसलिए लिखेंगे क्योंकि इन्हीं का सबसे ऊपर है। आईटी, बीपी, अक्षय, बाकी तो सब AKSHAY ना। अक्षय, इन लोग तो सब BSF। अक्षय, मनीष BSF, बोलते जाइए। आलोक BSF, शाकेत BSF, और हैं 2 4 5 सूरज उर्फ बिट्टू BSF। एक और है, एक और लड़का सुबह में मिलने आया था, अमरेंद्र बाहुबली, मतलब केवल अमरेंद्र नाम है। हाँ, अमरेंद्र कुमार नाम है, हम बाहुबली लगा दिए। हाँ, तो ये लोग पा लिए। इसमें से अक्षय, मनीष, आलोक, साकेत, 1 2 3 4 लोग इसी बैच से थे जो बैच में आप पढ़ने आए। अरे हाँ यार, एक और लड़का विकास, ये वाला, हाँ विकास कुमार। क्या वो हो गए? इसको CISF मिला, CISF। कौन में ज्वाइन किए इन लोग? 2023 में। नेक्स्ट आपकी बारी। मैं पूरा दुआ करूंगा कि आप में से मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाएं। थोड़ा सा प्रोसेस जान लीजिए, पढ़ना क्या पड़ेगा। हाँ, इन लोग के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और आप सबसे ये बताऊंगा कि मतलब इनमें एक वो क्वालिटी था, सिर्फ एक क्वालिटी, बाकी दूसरा क्वालिटी से मतलब नहीं होता है। आप पहले कमज़ोर थे या बहुत ज़्यादा तेज थे, ये भी कोई लेन देन नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा किससे, आप आज से क्या करते हैं। इनमें एक क्वालिटी था, इन सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में एक क्वालिटी था, कभी भी क्लास गैप नहीं करते थे, मैक्सिमम क्लास अटेंड करते थे, ज़बरदस्ती तक पढ़वाते थे। मन नहीं करता था तो भी इन लोग शाम में कुछ लड़का था ज़बरदस्ती बुला के पढ़वाता था। तो अगर आप रेगुलर रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। तो भीड़ भाड़ तो ठीक ठाक है, देख के अच्छा भी लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग बैच में इतना भीड़ काफ़ी है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसका जैसे ही फॉर्म भराएगा असल स्टूडेंट तो तब आता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ज्वाइनिंग रेगुलर का ही होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रहेंगे, पूरा पढ़ाई करेंगे। अब सवाल 20-20 नंबर ना, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर मैथ, मतलब नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 हिंदी और 20 GK GS। अब हम एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पिछला बार सिलेबस, अरे पिछला बार वैकेंसी कितना? वैकेंसी 54, चलिए 54,000 पर छोड़ते हैं, 54,000। इस बार 86,000, 84,000 छोड़िए ना, 84,000। तो मैं सिर्फ ये हिंट्स आपको देना चाहता हूँ कि जनरल का कट ऑफ बता दीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन अभी वाला जनरल कितना था? 105, 103 था, 2 था, हम 5 लिख के चलते हैं आए, तो चलिए ना 105 छोड़ते हैं आए। जनरल IC में EWS वगैरह जो भी है सब आते हैं। तो ये जनरल हो गया। जनरल के बाद OBC आया, इसको 102 पर छोड़िए। और उसके बाद SC ST नहीं, कुछ 75 पर भी सिलेक्शन कुछ लोग का हुआ आए, 74 75 से हम 85 को छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, एवरेज 80 आप ले लीजिएगा। अब देखिएगा हमको लाना कैसे है ना, देखिए मेन खेल है लाना। आप जब IAS की तैयारी करने जाइएगा ना, तो आपको सिलेबस इतना दिया जाएगा,
और उसका फीस होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख फीस इतना पढ़ाने का नहीं होता है, 2.5 लाख फीस पढ़ाने का इतना होता है। आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि अगर आप पढ़ने चलेंगे तो पूरा इतना मोट मोट किताब है। छोड़ना क्या है, अगर आप इस बात को समझ लगते हैं तो मेन पॉइंट पढ़ के आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। अब आते हैं हम पहले जनरल के ही बात करेंगे ना। 20 अब सब 2-2 नंबर का हुआ ना, तो 2 नंबर का मतलब ये 80 दूना 160 नंबर का है जी, 160 नंबर का। और ये पूरा स्पेशल बैच एसएससी जीडी का चल रहा है, और ये पूरा जो अपलोड वीडियो करेंगे वो सिर्फ एसएससी जीडी का ही स्पेशल रहेगा। अब आते हैं हमको लाना कितना है और ताकि हम सिलेक्शन करवा सके। देखिए 84,000 वैकेंसी है, 54,000 था पर इतना कट ऑफ है, इतना ज़्यादा है तो फिक्स है कि कट ऑफ कम होगा, एकदम फिक्स है। लेकिन फिर भी हम इतना पर ही सिलेक्शन लेके चलेंगे। तो अब हम आते हैं मैथ पर। मैथ अगर आप चाहें तो आप 15 से 18 ला सकते हैं, मैथ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग भी आप 18 छोड़िए, एकरा मेहनत हल्का सा कर दीजिएगा तो, और नहीं करिएगा तो एकरो 15 से 18 छोड़िए। हिंदी में आपको भी 15 से 18 सटाना पड़ेगा, मजबूरी है। और जीके में आपका 5 से 7 से बेसी आइए नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है, वो आएगा ही नहीं। कुछ लोग का आता है, एक लड़का का आया था 15 लाया है, उससे पूछिए क्या करते थे, तो सेट एक दिन में 3 गो 4 गो मारता था, एक दिन में 3-4 सेट, और जितना सेट से क्वेश्चन बनाता था सबको रटता था। तो एक्सेप्शनल आता है जीके में ऐसा नंबर। अब आते हैं कि हमारा सिलेक्शन इधर वाला से होने जा रहा है कि नहीं, ये मिनिमम नंबर है, ये आपको मैक्सिमम लाना पड़ेगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 5 दूना 10, हम ले लाए 100 नंबर। ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, मैंने जनरल का टारगेट लिया। अब आप इसमें ओबीसी हो सकते हैं, SC ST हो सकते हैं, हाँ उसमें तो होबे करेगा। लेकिन अब अगर आप मैक्सिमम टच किए होते तो 18 दूना 36, मतलब कहने का मतलब है 18 नंबर और बढ़ जाएगा, मैक्सिमम टच करिएगा तब 118। 2 या 3 स्टूडेंट 115 लाए हैं इसी में, जिनका मैंने नाम लिखा है, इन लोग 115 लाए हैं। तो आप चाहें तो इतना कर सकते हैं। अब करना कैसे होगा, तो आप वो अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको 2 चीज़ अब से करना होगा। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना का टाइम है, इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जानते होंगे तो भी, नहीं जानते होंगे तो भी, फाउंडेशन के साथ सेट बनाना आपको पड़ेगा, क्योंकि सेट ही आपको समझाएगा कि कितना पढ़ना है, और सेट ही आपको समझाएगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, और सेट ही आपको ये बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सब आ रहा है कि नहीं। इसलिए अब आपको 2 चीज़ एकदम कंपलसरी करना पड़ेगा, फाउंडेशन करना होगा, सेट करना होगा। सेट आप डेली चाहें तो हम आपके लिए, आप बगल में रूम है, डेली आपके लिए सेट का व्यवस्था हम कर देंगे, यहाँ से दे देंगे, बनाइए। मेन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा, तो मैं ये नहीं वादा करूंगा कि मैं आपको पूरा करा दूंगा डिस्कशन, क्योंकि 6 से 12 तक क्लास है, थक जाते हैं तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ इतना तो करा सकता हूँ कि उसमें से एकदम उलझा हुआ 3 से 4 सवाल तो बता सकता हूँ ना, तो ये मैं आपके लिए कर दूंगा। तो आप आज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं जय हिंद से। नहीं, आजकल फिल्मों का डायलॉग चल रहा है, जय हिंद नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। और आप लोग को फिर यहाँ सैल्यूट मारने का आदत भी इसी का ना होना है ज्वाइनिंग के बाद। तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हम लोग कुछ समझेंगे, हल्का सा कैलकुलेशन समझेंगे। जैसे स्क्वायर निकालना है, जय हिंदी नहीं, जय हिंद। अच्छा हाँ, हिंदी से याद आया, कुछ दिन आपका क्लास 12 बजे तक, कुछ दिन के बाद आपको घर से खाना पीना खा के आना है। 10 से 1 टाइम में नो कंप्रोमाइज। मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जीके जीएस का क्यूज कराऊंगा, और हिंदी पूरा आपको पढ़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे पिछला बार ये वाला तो ज्वाइनिंग किए, इससे पीछे कुछ लोग जो छठे थे वो हिंदी में कोई 10 नंबर कोई 12 नंबर लाया था। तो हिंदी को इतना कमज़ोर नहीं समझना है, वो इतना कमज़ोर है नहीं। आपका लेवल सेम जब रख रहा है, मार्क सेम रख रहा है, तो कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना। आपको वहाँ से नंबर किसी भी कीमत पर उठाना है। आज से तो क्लास आपका हिंदी का नहीं चलेगा, लेकिन 2 से 4 दिन में आपका क्लास हिंदी का भी स्टार्ट होगा, और आपको करके जाना होगा। अब आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक सा कैलकुलेशन। स्क्वायर निकालना,
ठीक है। तो स्क्वायर निकालने के लिए 1 से 10 तक आपको स्क्वायर तो याद होना चाहिए जी। 11 से हम लोग सीखना शुरू करेंगे। 11 का स्क्वायर किसी को याद होगा तो बोलिएगा मत, आप खाली बताइए निकाल करके, क्योंकि अगर 11 का स्क्वायर बोल दिए तो हम आपसे फिर 76 का स्क्वायर पूछेंगे, इसलिए सोच के बोलिएगा। जिसको पता है निकालने वही सिर्फ बोलेंगे, और नहीं तो फिर हम 76 पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। नहीं पता है तो हम लोग एक नियम से 99 तक का स्क्वायर निकालेंगे, 100 से पार का भी स्क्वायर निकालेंगे कुछ ही सेकंड में, और फिर हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है। अब रहा सवाल क्या, मैं आपको 99 तक स्क्वायर निकालने सिखा दे रहा हूँ। 99 छोड़िए ना, 100 पारों का स्क्वायर सिखा दे रहा हूँ, क्यूब निकालने सिखा दे रहा हूँ, लेकिन पहाड़ा जिसको टेबल कहते हैं आप 30 तक रट के रखिएगा। ये बिना रटे काम ही नहीं चलता है। निकालने हम आपको सिखा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये काम आपको मतलब जैसे आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल में देगा तो ये पता चलना ना चाहिए कि वो किसका है। तो इसलिए आपको पहाड़ा 30 तक रटना होगा, स्क्वायर भी आपको 30 तक रट के रखना होगा, और क्यूब आपको कम से कम 15 तक रट के रखना पड़ेगा। बाकी हम आपका आसान रास्ता जरूर कर देंगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं करिएगा तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आइए स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, ये 2 अंक के लिए इस वाले को ए पढ़ा जाता है और इस वाले को बी। तो ई वाला प्लस में ही ना लिखल होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टार्ट करेंगे पीछे से, मतलब कोई पूछे कि आप कहाँ से लाए तो आप बोल दीजिएगा कि हम यहाँ से लाए हैं, लेकिन हम करेंगे कैसे ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा ना। लास्ट वाले का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों को गुना करिए, 1 एकम 1, और फिर उसको दुगना कर दीजिए तो 2, और फिर इस वाले का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 121 ना होता है, 12 का स्क्वायर देखिए, फिर मैं आपको दूंगा, आपको तुरंत बनाना होगा, ध्यान रखेंगे। 12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम, और उसको फिर दुगना करना है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, और अब लास्ट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 144 होता है। क्या हम किए, हमने किया पीछे वाला का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को गुना करके दुगना कर दिया, और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर किया। अब मैं 76 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा हूँ, बनाइए 76 का स्क्वायर। करिए, उठाइए पेन अब एकदम। 57 76, आप जितना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। 57 76 पेन, अरे हाँ सिर्फ पेन, कभी भी गलती से मोबाइल नहीं, बड़ा नुकसान होगा एग्ज़ाम में, नहीं तो आपका बहुत खतरनाक नुकसान होता है। अब आ जाइए, देखिए इसका करता हूँ। 6 का स्क्वायर 36 के हाथ में 3 है, याद रखिएगा, गुना करिए, 7 छक 42 दूना 84, 84 और 3 87, हाथ में 8, 7 का स्क्वायर 49 और 8 82 का करिए, हाँ, आप जितना फास्ट ला सकते हैं लाइए, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 आंसर आते तक मैं रुकूंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। चलिए, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूना 16 दूना 32 के हाथ में 3, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 3 67, हो गया ना। 62 का कर लीजिए, बोलते जाइए, बिल्कुल ठीक। 2 का स्क्वायर नहीं, कौन है, यही है ना। 2 का स्क्वायर 4, 6 दूना 12 दूना 24, हाथ में भी 2 ना,
12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 6 का स्क्वायर 36 और 2 38। चलिए ठीक है, 92 का स्क्वायर करिए। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 9 दूना 18 दूना 36 के 9 का स्क्वायर 81 और 3 84। टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखिए तो 44 का स्क्वायर, उन्नीस 36। आप जितना फास्ट होंगे मुझे अच्छा लगेगा। ये नहीं होगा कि मैंने सवाल दिया आप बोल दिए मुझे बुरा लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जितना फास्ट होना चाहते हैं हो जाइए, अच्छी बात है। 4 का स्क्वायर 16 के 6, 4 चौका 16 दूना 32 और 1 33। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 19। अब एक बार फिर से सुन लीजिए हम क्या कर रहे हैं। लास्ट वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, इन दोनों को गुना करके दुगना कर दे रहे हैं और फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दे रहे हैं। एक इसका कर लीजिए, 99 का स्क्वायर करिए तो बोलते जाइए। 99 का 99, थोड़ा सा टेबल को ठीक रखना होगा ना, नहीं तो दिक्कत है। चलिए 9 का स्क्वायर 81 के 1 हाथ में 8, 9 9 81, 81 और 8 81 और 8 89 हाथ में 8। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 8 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 9 81, 81 दूना 162, 162 और 8 162 और 8 170, 170 में हाथ में 17। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 17 98, 98 0 1। देखिए आप कैलकुलेशन ठीक रखेंगे तो आपका 99 तक काम हो गया। अब आपको ये मत देखिएगा कि 10 तक निकालने का तरीका अलग, 20 तक अलग, 50 तक अलग, ये सब अलग, वो सब मत करिएगा। ये सबसे बेहतर है आपका कितना फास्ट कैलकुलेशन है, ये आपको आप ही को काम करेगा। जैसे मैंने कहा कितना 81, तो 81 गुना 2 आपको ट्रिक नहीं बताएगा, आपको अपने जानना होगा 162। अरे समझ में? तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा, सवाल बनाइएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। अब आइए जीरो वाला के स्क्वायर करना। तो जीरो वाला के स्क्वायर करने का मतलब है 10 का, 20 का, 30 का, 40 का। इसमें कुछ करना नहीं है, एक जीरो को 2 जीरो कर देना है और जो संख्या उसका स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 जीरो के बदले 2 जीरो, 2 का स्क्वायर 4, 1 के बदले 2, 3 का स्क्वायर 1 के बदले 4 का स्क्वायर 1 के बदले। चलिए अब आइए इसको ये बनाएंगे, जिसके लास्ट में 5 हो हम लोग उसका स्क्वायर निकालेंगे। किसका स्क्वायर निकालेंगे? जिसके लास्ट में 5 हो। तो जिसके इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, लास्ट में 5 होना चाहिए। 15,
25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। किसी को पता है इसका? मालूम है तो बोल दीजिए। अरे नहीं, तरीका नहीं मालूम। देखिए, याद रखेंगे सिर्फ कब, जिसके लास्ट में ई कंडीशन होना चाहिए, लास्ट में 5। तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, और ये पूरा लिखना है। अवरी हासिल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ जो अंक है या संख्या, उससे केवल 1 बढ़ा के उसमें गुना मारिएगा। जैसे 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से, 4 है तो 5 से। तो आइए, 5 का स्क्वायर 25, इसमें कितना से गुना करें? 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो 2। चलिए बोलते जाइए, 5 का स्क्वायर 25, 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 चौका 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 पचे 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 छक 30, 5 का स्क्वायर। ये वाला आप जल्दी से हमको कुछ सेकंड में करके दिखाइए। नीचे वाला अभी उतारिएगा मत, अब यहाँ से 65 से, 65, 75, 85, 95, चारों करके आंसर बोलिएगा, ऐसे मत बोलिएगा। बोलिए। तो ये भी याद रखना है कि उसको याद रखना है ना, ये नहीं कि आज सीखे 2 दिन बाद साफ, वो नहीं। चलिए 5 का स्क्वायर 25, 6 सते 42, एक ही ना बढ़ना है। 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25, 9 10 90 ना। तो हम लोग यहाँ से सीख लिए। वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर सवाल आसान तो होता नहीं है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो। आज हम सिंप्लीफिकेशन में एक सवाल पढ़ाए हैं 8 से 10 वाले को, वो सवाल एसएससी जीडी के लगभग 3 साल से रिपीट किया है, और वो सवाल मेंस में पूछा है। एसएससी सीजीएल के मेंस में वो सवाल था, जो सवाल आपका एसएससी जीडी में पढ़ा था। बहुत सा ऐसा पड़ता है, तो इसलिए बेसिक पढ़ाऊंगा वो तो सबको पता है, जैसे ही लेवल हाई होगा वो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपके लिए कंटिन्यू सिर्फ स्पेशल एसएससी जीडी का ही पूरा हम वीडियो बना देंगे। अभी आपको यहाँ पढ़ना है, दिन भर रिवाइज करना है, फिर घर शाम को एक बार इसको देख लेना है। 4 महीना बाद रिवीजन कर रहे हैं, फंस गए तो फिर वहाँ से चल जाना है। ये तो पूरा लिखल रहेगा कौन सा क्या है क्या नहीं है। अब आइए, अब हम लोग 100 से ऊपर बढ़ते हैं। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी को पता है तो बोल दीजिए। मतलब किसी को मालूम है 101 का स्क्वायर तो आप बोल सकते हैं, या निकाल सकते हैं तो भी बोल सकते हैं। देख लीजिए, आप ऐसे गुना कर लीजिए, 1 से 0 से, फिर 1 से गुना करिए। 10 201, इसके बारे में एक लाइन नोट लिख लीजिए। इसको नोट लिख लीजिए, फिर तो प्रैक्टिस करा ही दे रहे हैं। 100 से लिखिए, 100 से जितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसे 2 अंक के साथ लिखेंगे। उसे 2 अंक के साथ लिखेंगे। 2 अंक के साथ मतलब समझे? 3 का स्क्वायर 9,
तो 0,9 लिखना है। और बाकी तो आपको पता है 2 अंक जो बन गए वो तो ठीक है, 10 में 2 अंक बन गए तो 10, 11, 12, 13 इनमें दिक्कत नहीं है। 1 से 9 तक में जो भी अंक आएंगे उनको 0 के साथ, जैसे 1 आया तो 0,1, 5 आया तो 0,5, 9 आया तो 0,9। आगे लिखिए। और 100 से जितना ज़्यादा है, 100 से जितना ज़्यादा है उसे, 100 से जितना ज़्यादा है उसे उस संख्या में जोड़ देंगे। सौ से जितना ज़्यादा है उस संख्या में जोड़ देंगे। आइए 2-3 मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको जल्दी से बना लेना है। लगातार जरूरी नहीं ना है, ऐसे ही ठीक है ना। चलिए इतना तक पहले कर लेते हैं। देखिए पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिर ये ज़्यादा कितना है, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसको जोड़ा के साथ लिखना है 0,1। अब बोलिए कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था। 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा इस संख्या में, मतलब 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। और ये हो गया। अगला बार 2 का स्क्वायर 0,4, ठीक है। अब 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो गया। एक और कर देता हूँ, फिर इसके बाद ही आपको करना है। 5 का स्क्वायर, ये तो अंक के साथ आता है, डबल अंक के साथ, तो इसको डायरेक्ट लिखना है। 5 का स्क्वायर 25, कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 110 हो गया। ये तीनों करिए, उतारिएगा मत अभी, ये तीनों पहले आप करिए। आपको ध्यान से 2 ही अंक लिखना है, बाकी हासिल में जाएगा। लिखना 2 ही है। 0,6 कितना आया, मतलब तो 116 आया तो 2 अंक लिखाएगा, 16 लिखाएगा, 1 हासिल में जाएगा। 2 लिखाएगा, ऊँचा जो होगा उससे मतलब नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देना है और 2 अंक साथ में लिखना है बस। अब जो बचेगा वो हासिल में जाएगा। 2 लिखना है, 2 के अलावा जो बचेगा वो हासिल में जाएगा। हाँ हाँ बोलते जाइए। हाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25। ई कितना है, 105 है। जितना ज़्यादा है उसी में तो जोड़ना है। 5 ज़्यादा है, 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब आइए यहाँ, अब देखिए, अब इसके आगे आपको स्क्वायर याद रहेगा तबे काम बनना है। चलिए कितना ज़्यादा है, 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 तो ऐसे लिखाता है, लेकिन हमको सिखाया गया है कि 2 अंक लिखना है खाली। तो हाथ में कितना रह गया, 1। 110 में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 10 ज़्यादा है। तो 110 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120, और 1 हासिल है 121। कितना ज़्यादा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन हमको तो 2 गो अंक लिखना था तो हमने लिख दिया। अब बोलिए ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 130, 130, क्योंकि 115 है, 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो 130, और हासिल अभी 2 है, ये 132। 20 का स्क्वायर 400, तो 400 में हम डबल 0 लिख पाएंगे। चलिए 120 में कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, 140 और 4 144। अब एक काम करिए आप,
आप बना लीजिए 100, चलिए ना 24 का होल स्क्वायर कर लीजिए बस, 124 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ने के लिए जब तक आपको स्क्वायर याद नहीं तब तक कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कुछ भी हो 30 तक रट के रखना है। क्योंकि देखिए जो मैंने शुरुआत में लिखा कि आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड 4 से 5 गो चैप्टर है रीजनिंग में, जो अगर स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। इसलिए कंटिन्यू याद रखना है। एक दिन में नहीं रट पाए 10 दिन में आप रटिए, लेकिन रट लीजिए, क्योंकि 4-5 गो चैप्टर आपके सामने आएगा रीजनिंग का, जो स्क्वायर और क्यूब अब अगर याद नहीं है तो बनेगा ही नहीं आपसे। अब आइए, कितना ज़्यादा है? 24 का स्क्वायर 576, तो इसमें से हम 76 ही लिख पाएंगे। अब बोलिए 124 में कितना जोड़ना है? 24 जोड़ेंगे तो 148, 148 और 5 153 हो गया। अब आइए क्यूब निकालने के इतने तरीके हैं कि पूछिए मत, और मुझे सभी तरीका में सिर्फ मेरा वाला तरीका मुझे बेहतर लगा, क्योंकि जानते हैं ऐसे 2-3 गो अंक ऐसे लिखवाएगा, कहेगा बीचवा वाला से गुना करो, फिर एकरा से कर लो, फिर एकरा से कर लो, आपको 4 गो फॉर्मूला याद नहीं होता है, ये का याद रहेगा है? अगर याद है तो आपको कम से कम 50 गो फॉर्मूला ऐसे ही याद रहना चाहिए। 50 गो याद है नहीं, जबकि वो कंपलसरी है, तो जो जरूरी है अगर वही याद नहीं है तो ये सब क्या हम याद करेंगे। तो आइए हम क्यूब निकालने सिखा रहे हैं अपना हिसाब से। क्यूब देखिए, क्यूब कैसे हम निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ। मैं क्यूब निकालूंगा, जिस संख्या का क्यूब बोलेगा पहले मैं उसी का स्क्वायर कर दूंगा, और स्क्वायर में उसी संख्या से मैं गुना कर दूंगा, और जितने सेकेंड में वो ट्रिक वाला लाएगा उससे पहले ये आ जाएगा। 3-5 कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, और याद तो करना ही पड़ेगा। आगे जब आप कैलकुलेशन में बाजिएगा तो वहाँ ट्रिक थोड़ी ना आएगा आपको समझाने, तो इसलिए आपको जितना स्क्वायर और क्यूब बोला हूँ तो रटना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्यूब निकालने। तो क्यूब निकालने का तरीका मैंने कहा कि क्यूब हम किसका निकालेंगे, जिसका भी क्यूब निकालना होगा उसी को पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर तो हम सब कुछ सीख चुके हैं, चाहे जो भी हो, स्क्वायर कितना भी बड़ा हम निकाल सकते हैं। 2 अंक का निकाल लिए, 3 अंक का निकाल लिए, तो 3 अंक का तो 100 अब निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। अब बस है कि वो कैलकुलेटिव बहुत रहेगा और कुछ नहीं। आइए, तो क्यूब निकालने के लिए मैं पहले उसी संख्या का स्क्वायर करूंगा और फिर उसी संख्या से मैं गुना कर दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। नहीं, मेरे पास नहीं है। देखिए, तो आइए हम लोग, हाँ, अब इसमें भी क्या जरूरी है कि 10 तक क्यूब आपको याद रहना चाहिए। 10 तक क्यूब याद रहना चाहिए, याद है ना सबको? बोलिए, 2 का क्यूब 8, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 343, 8, 512, 9, 10, 1000। अब आगे से हम लोग आते हैं। अब हमसे कोई कह रहा है ना कि आप 11 का क्यूब करो, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा कितना टाइम लगेगा। 11 का स्क्वायर 121 गुने 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13। बोलिए, टाइम लगा? नहीं लगा, कोई झंझट भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे और उसी संख्या से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। अब 2 अंक से गुना करने सीख लीजिए। तो मैंने क्या किया, कैसे गुना किया, पूरे 11 से पढ़ रहा हूँ, बच्चा वाला नहीं कि पहले 1 से फिर 1 से। 11 एकम 11, हाथ में 1, 11 दूना 22, 22 और 1 23 के हाथ में 2, 11 एकम 11 और 2 13 हो गया। अभी याद से मत बोल दीजिएगा जी, आगे नहीं तो हम पूछ देंगे। करिए इसको, जैसे याद तो रहता है 12 का याद रहता है, 13 का रहता है, तो हम आपसे पूछ देंगे फिर 21 के याद होगा, 22 के पूछेंगे। ई करिए, अब आप देखिए कि टाइम कितना लगता है। बोलते जाइए, बोलते जाइए।
ये जो पल है जी लीजिए। आज एक 40 से 45 साल के उम्र वाले एक बेचारे बगल में चाय पी रहे थे, वो बतिया रहे थे, कह रहे थे कि हमको शादी नहीं करना चाहिए था। तो एगो दोस्तों पूछा काहे? अरे बहुत जिम्मेवारी है, 4 गो 5 गो के खर्च चलाना पड़ता है। तो हमको जान पहचान नहीं था, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि देखिए जब तक किसी से जान पहचान नहीं हो ना, इंटरफेयर मत करिए किसी की बात में। लेकिन उसका ये है कि आप इस उम्र में, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है आपको जानना, इस उम्र में जो आप बोएंगे आफ्टर 5 years यू विल रिप, एज यू सो शैल यू रिप। जैसी करनी वैसी भरनी। 5 साल हार्ड वर्क में निकाल दीजिए, आने वाला फ्यूचर ब्राइट। 5 साल घूम के निकाल लीजिए, 65 साल कष्ट करके गुजरेगा। यही फंडा है इस उम्र का। 5 साल मेहनत, 60 साल आराम से। और यहाँ 5 साल इंजॉय, 60 साल मेहनत भरा जिंदगी। आप चाहे ना चाहे मेहनत तो करना पड़ेगा। शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, सबको आपको देखना पड़ेगा, कमाइएगा तबे ना। अब आइए 12 का क्यूब, तो पहले हम स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 गुने 12। फिर से सुनिए, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 12 एकम 12 5 17। 13 का करिए। आप कितना कैलकुलेशन करते हैं ये आपके प्रैक्टिस और मेहनत साफ दिखा देता है। बोलिए। 97, किसी का 84। आइए 13 का ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 गुने 13 करना है। 13 9 117, हाथ में 11। 13 6 78, 78 और 11 89, हाथ में 8। 13 एकम 13, 13 और 8 21। मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, जैसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक तो जाता नहीं है क्यूब के मामले में, लेकिन फिर भी अगर आप 30 तक कर पा रहे हैं कमांड, काफ़ी है, काफ़ी है आपके पास। तो एक काम कर लें, आप 22 का क्यूब निकाल लीजिए। घर से आज से स्क्वायर और क्यूब घरे रटना स्टार्ट ना। मैं निकालने का तरीका बताया हूँ, काम तो करेगा ही, लेकिन आपको नहीं याद रहेगा तो उसका नुकसान सवाल में बताएंगे कि क्या होगा। बोलते जाइए, दोनों मतलब अलग आया देख के। ठीक। अब आइए, चलिए 22 का स्क्वायर बोल दीजिए। 484 में हमको 22 से तो करना ही है। 22 चौका 88 होता है, हाथ में 8। अब 22 8 नहीं मालूम है तो 8 गुने 22 तो हम कर सकते हैं ना। 8 गुने 22 करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 और 1 17, इतना आएगा। यानी हमको आया 176। तो 84 में कर चुका था। 22 चौका 88, हाथ में 8। 22 8 176। याद रहता तो और जल्दी होता, नहीं रहेगा तो उल्टा कर लीजिएगा। जैसे 22 गुने 8 नहीं मालूम है तो 8 गुने 22 तो कर सकते हैं ना। जैसे 8 से मैं 22 में किया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176 पता चल गया। अब 176 में आपको 8 अभी और जोड़ना है, 184। तो 184 के 4 लिखना होगा। अभी आपके पास कितना है 18। 22 चौका 88, 88 और 18 106। हो गया ना। हम लोग स्क्वायर देख लिए, क्यूब देख लिए। अब जो जो जरूरी पड़ेगा वो सब हम लोग देखकर चलेंगे। अब आते हैं चैप्टर स्टार्ट, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो दुनिया का कोई एग्ज़ाम हो और नंबर सिस्टम से ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछना ही पूछना है, एकदम फिक्स है। क्यूब निकालने के लिए आप खाली इतना ही लिख दीजिएगा, स्क्वायर गुने संख्या ना।
आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, बाकी के लिए तो आपका ही है ये। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको हल्का सा एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा अलजेब्रा का, क्योंकि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको इसका कुछ फॉर्मूला जानना होगा। लिखते चलिएगा। लगभग इतना से काम चला लेंगे। फार्मूला तो इससे ढेर ले होता है। हाँ, ये आपको हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर सीधा 2, बनाने की ज़रूरत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a b बराबर आंसर 4, बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से सवाल फार्मूला बेस्ड पूछेगा। अगर फार्मूला नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, और अगर आप फार्मूला जानेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। एक सवाल पूछा जाता है गुना के आधार पर, तो हम वहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। लिख लिए क्या? लिखिए जल्दी जल्दी। एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप लोग गुना करके दिखा दीजिए तो हमको। 9 का ही गुना पूछेगा ना, नहीं तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इसी में सिर्फ ट्रिक लगता है। 8 का नहीं पूछ सकता, 11 का नहीं पूछ सकता, इसे करके नहीं पूछेगा वो। जब भी पूछेगा सिर्फ 9 पूछेगा। करिए, गुना करिए। तो बोलिए, हो गया तो बोलिए। अरे आंसर बोलिए, आप सिर्फ आंसर बोलिए। जिनको भी पता है वो बोलिए। ठीक है, बोलते जाइए। एक नोट लिखिए तो। देखिए, मोबाइल ध्यान रखिएगा, अगर हम मोबाइल से गुना करते हुए आपको हम देख लिए तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप सस्ता हुआ मोबाइल लेके गुना करिएगा, नहीं तो आपका मोबाइल चल जाएगा ना। मोबाइल हम पटक देंगे, ध्यान रखिएगा। एक नोट लिखिए। हाँ लिखिए, सिर्फ 9 पर लागू होगा ना, बाकी किसी पे नहीं। लिखिए, जितना 9 से गुना करेंगे, जितना 9 से गुना करेंगे उतना 0 लगाएंगे, उतना
जीरो लगाएंगे और जितना 9 से गुना करेंगे, फिर से लिखिए, और हाँ, और जितना 9 से गुना करेंगे उसको घटा देंगे, उसको घटा देंगे। हो गया? अब देखिए, चूंकि दोनों तरफ 9 है इसलिए आपको अजीब लग सकता है, फिर भी हम गुना तो इधर से करते हैं और इधर ही से करेंगे। तो पहले ये देखिए कि आप कै गो 9 से गुना करने जा रहे हैं जी? 4 गो। तो इस पर ई पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद जय गो 9 है उतना जीरो मार दीजिए, और जिस अंक से गुना कर रहे हैं उसी को घटा दीजिए। तो आप 4 गो 9 से गुना कर रहे थे, 4 गो 9 को हम घटा देंगे। 1 0 0 0 8 9 9 9। आप मोबाइल से करके देख लीजिए, सेम आएगा। अब आप अगला आप बना लीजिए जल्दी से, 5 गो 9 से कर लीजिए एकराम गुना। ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कैलकुलेशन पर पूछा तो। दो तीन बताऊंगा, घबराना नहीं है जिनको नहीं समझ में आया। नोट खाली ध्यान रखिएगा, बाकी तो प्रैक्टिस से ही अपने आप ही आ जाएगा। देखिए, पहले एक काम करिए, जिस संख्या में गुना कर रहे हैं उस संख्या को लिख लीजिए। लिख लिए? जय गो 9 से गुना कर रहे हैं उतना जीरो लगाइए। कै गो 9 है? 5 गो 9 है, लगा लिए। जितना 9 से गुना कर रहे थे उसी को घटा दें। तो कै गो 9 से कर रहे थे? 5 गो 9 से घटा देंगे। 1 0 0 0 0 5 7 6 2 9। हम जब CGL के एक बार एग्ज़ाम देने गए थे तो एक संख्या मैं देता हूँ, ये पूछा था और उस समय हमको नहीं मालूम था कि गुना कैसे किया जाता है, पहली बात। तो हम ये सवाल छोड़ दिए थे क्योंकि उस समय हमको पता नहीं था कि इसको गुना कैसे करते हैं। बनाइए जल्दी। नाइन 2 6 2 9 6। अब चूंकि देखिएगा इसी संख्या में ना गुना कर रहे हैं तो इसको लिखना है। उसके बाद जय को 9 से गुना कर रहे थे उतना 9, 3 6 2 8, 2 4 6 और 2 8, और फिर इसी 9 को घटा देना है। 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 घटा दीजिए। 1 0 0 0 0 0 0 0 5। आया? जिस संख्या में गुना करेंगे उसको लिख देना है। फिर से सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। जिस संख्या में गुना करना है उसी को लिखेंगे। जितना 9 से गुना करेंगे उतना जीरो उसी में लगा देंगे, और जिस 9 से हम गुना कर रहे थे उसी को घटा देंगे। ठीक है।
अगला सवाल जो मैं देने जा रहा हूँ वो बैंक पीओ भी पूछा, सीजीएल भी पूछा, सब पूछा। आपका जीडी भी पूछ सकता है। देख लीजिए, 999 994 बटा फिर 999 गुने 999। जिनको आता है देखिए, आता होगा कुछ लोग को, बोलते जाइए। अब आइए, अगर हमसे कोई, इस पर ध्यान दीजिएगा तो खाली, अगर हमसे कोई 4.2/6 पूछता तो क्या करते? 6 चौके 24 और 2 26/6 लिखते। यानी क्या करते? इसमें गुना करते और जो आता इसमें जोड़ते। अब बताइए, जब हम इसका बेसिक सॉल्यूशन करेंगे तो क्या इस 3 को 9 से ही 3 को 9 कटेगा? बोलिए, कटेगा? तो आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट देख लीजिएगा, फॉर्मेट दिख गया? जब भी फॉर्मेट दिख गया आप क्या करने वाले हैं ये ध्यान रखिएगा। ये आपको पता है ना कि जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो आगे जाके ही कट जाएगा। अभी आप नहीं काट सकते हैं क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ माने का, फिर भागा। तो पहले तो हमको भाग देना पड़ जाएगा, गुना करना पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, पहले ये सॉल्यूशन होता है ये, इसके बाद फिर ये। तो हम डायरेक्ट आपको बना देते हैं। हमको मालूम है कि जय को 9 से गुना करते हैं उतना 0 लगा दिया जाता है। तो 3 को 9 तो यहाँ है, ये है, कै को 9 से गुना कर रहे हैं? 3 को 0 लगा देंगे। इनके बीच में कितने का अंतर है? तो 5 घटा लेंगे, आंसर आ गया। मोबाइल से कर लीजिए, यही आएगा। मोबाइल से आप कर लेंगे, अब सेम आएगा। 9 का नियम अभी आप सीख लिए कि जितने 9 में गुना करना है उतना लिखिए देंगे। जय वो 9 से गुना कर रहे हैं उतना 0 लगा देंगे। और फिर ये देखिएगा, इसका जो अंतर आएगा ना, अंतर मतलब इसको घटाने पर उसको घटाना है। तो बताइए, 999 में से 994 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। खाली 5 इसमें से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्यूशन करने चलते तो क्या करते? आप इसका सॉल्यूशन ऐसे करते, 999 गुने 999 प्लस 994 बटा में 999 गुने 999। तो ये और ये तो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो गुना करने हम सीख गए हैं, 3 को 0 लगा देते हैं, अब जोड़ लेते हैं। 900 कितना? 94 ना जोड़ना पड़ रहा था। ये देख, नहीं रुकिए, बेसिक सॉल्यूशन में गुना होता है तो गुना कर दिए आए, और फिर इसके बाद अच्छा हाँ, बेसिक सॉल्यूशन के लिए, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ता कि इसमें हमने गुना किया तो 3 0 लगाया, और इस जिससे गुना कर रहा हूँ उसी को घटा दूंगा। तो यहाँ से आया 1 0 0 8 9 9। अब इसमें हमको ये वाला जोड़ना ना पड़ता, तो जोड़िए 9 9 4, ये 9 यहाँ है। तो 4 और 1 5 9 9 8 9, यही आया। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम व्यर्थ होगा। हम क्या करेंगे, हाँ, जय को 9 है उतना 0 बैठा दीजिए और इनके बीच का जो भी अंतर है उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आप बना लीजिए। तो अभी नहीं चल रहा है, इसको बनाइए।
कैगो 3 2 5 3 2 5 बनाइए। थोड़ा सा धीरे। ओए आंसर जोर से आप बोलिए, डिस्कशन वैसे मत करिए, नहीं तो बाकी लोग को फिर बोरिंग लगेगा। चलिए देखिए, तो 5 गो 9 तो यहाँ है, 5 गो 9 तो हमको लिखना पड़ेगा, 3 4 5, और 5 गो 9 से गुना कर रहे हैं इसलिए 5 गो 0 लगाना पड़ेगा, लगा दिए। अब इनके बीच का अंतर घटाना है। इनके बीच का अंतर कितना है? 8 खाली निकाल लीजिए आप। यहाँ बचा 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9, ये है। अब कुछ नंबर सिस्टम का कुछ सवाल भी कर लिया जाए। अभी फॉर्मूला पर नहीं आएंगे ना, फॉर्मूला पर तो बाद में आएंगे। हाँ, आप जितना फास्ट आंसर दे सकते हैं दे दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल है 8965 गुने 974 प्लस 8965 गुने 26। आंसर बोलिए। बोलते जाइए जी, आप फास्ट बोल सकते हैं जितना मन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए घबराइएगा मत, कभी भी ऐसा चीज़ दे ही नहीं सकता, उसमें कुछ न कुछ बातें हैं तब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम में कि वो आपसे बिना मर्जी के इतना गुना करवाएगा, इतना गुना करवाएगा और फिर जोड़वाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो जो बात दी गई है या तो आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर समझ रहे हैं तो फिर आप समझ के ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं जो इतना कैलकुलेशन ला के देगा। देखिए नियम 2 चीज़ पर है, प्लस और माइनस दोनों पर। प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज़ दिखाई देगा तो कॉमन लीजिएगा। तो देखिए ये और ये दिख रहा है तो आप इसको कॉमन लें, तो 8965 कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसका 974। प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। आप इसको ले चुके हैं, बचा कितना 26, गुना करेंगे तो 1000, तो 8965 पर कितना 000, तो आ गया 8965 पर 000। प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज़ दिखाई आपको देता है तो आप उसको कॉमन लेंगे। देखिए प्लस या माइनस के बाद यहाँ माइनस भी रहेगा तो भी यही काम करेगा ना, कॉमन लेंगे, जो बचा इसको लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे और इसको लिखेंगे और गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसको जोड़ेंगे तो 1000, 1000 मतलब 3 0, 3 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एक चीज़ अभी हम बताए थे कि स्क्वायर निकालने अभी बताए थे ना, तो ये बता दीजिए होगा। इसको तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि 1805 का होल स्क्वायर बता दो, या 1805 गुने 1805, कोई फ़र्क है क्या दोनों में? बनाइए विदाउट एनी मोबाइल सपोर्ट।
कोई बात नहीं, बोलते जाइए। अलग आ रहा है, बोलते जाइए। जो भी आपका आया बोलिए बस। आप अगर फास्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए इसको गुना 5 से, 0 से, 8 से, 1 से। आप कर सकते हैं, अगर आप फास्ट कर पाते हैं तो कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर टाइम पे आना चाहिए। अभी तक किसी का सही नहीं है। गलती है, थोड़ा सा गलती है, हल्का। चलिए, बहुत लगा लिए, करेंगे वहाँ है। देखिए तो थोड़ा सा याद करके देखिए तो जब स्क्वायर निकलवा रहे थे आपसे, स्क्वायर सिखा रहे थे, तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि स्क्वायर कुछ नहीं होता है बल्कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हम इक्वेशन के अनुसार अपना तोड़ लेंगे। मतलब स्क्वायर आप दो चीज़ से निकाल सकते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर से और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना ही ना होता है। तो देखिए तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि आप जो पूछे हैं वो पूछे हैं 1805 का होल स्क्वायर, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1800 प्लस 5 का होल स्क्वायर अभी भी है कि नहीं है, बोलिए। 1805 ना है, तो एक को पढ़ेंगे a और दूसरे को पढ़ेंगे b, तो a स्क्वायर 18 का स्क्वायर बोलिए 324। अब ये ना बोले कि जीरो का मतलब डबल कर देना है, तो 2 जीरो के बदले 4 जीरो, तो हमने अभी किया a स्क्वायर। मैं पहला सवाल है लिख के बताता हूँ, फिर आप जितना सॉल्यूशन करेंगे उतना छोटा होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, यही ना है। 18 के स्क्वायर 324 पर 2 गो जीरो, प्लस दिख रहा है तो सब जुटेगा क्या, जुटेगा ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 18 पचे 90 दूना 180, तो 180 तो ऐसे दिख रहा है, अब 2 गो जीरो और, तो 180 पर 2 जीरो मतलब 18,000। ये भी जोड़ेंगे क्या, तो जोड़िए 1 2 3 पर 8 और 1। चलिए, ये रहा 5, ये रहा 2, ये रहा 0, 8 4 और 1 5 2 32। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब आप जितना जल्दी, मतलब ये मैं लिखने के लिए, समझाने के लिए लिखा हूँ। आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा ना। कोई ऐसे वाले नहीं ना है कि 25 यहाँ का नहीं लिखे। हो सकता है भाई कुछ भी सवाल बोल सकते हैं कि आप यहाँ से का नहीं जोड़े। एगो था लड़का पूछता था यहाँ से का नहीं जोड़े, चलिए ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं तो हाँ, एक और कर लीजिए। 1996 का होल स्क्वायर करके दिखा दीजिए होगा। घरे अगर प्रैक्टिस कर गए ना तो हर कैलकुलेशन आपका एकदम आसान कर देगा। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिएगा तबे परफेक्ट बनिएगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। 15 मिनट भी अगर इस वीडियो को डेली देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन में तो बवाल आ जाएगा। छोटा से लेके बड़ा सब ही कर दिया।
बोलिए बोलिए। हो गया जी। देखिए अब यहाँ जो है ना, ठीक है, देखिए सुनिए, हमको दो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ में बताइएगा अच्छा कौन है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1900 प्लस 96 का होल स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2000 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझाइए आसान कौन होगा? क्योंकि ये अगर आप कर बैठे तो उसमें क्या करिएगा कि 96 का एक तो होल स्क्वायर करना होगा, तो अभी सीख लिए, कर भी सकते हैं। फिर 96 गुने 19 और फिर दुगना भी तो करना है, क्योंकि 2ab भी तो आएगा। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि आप ऐसे सवाल को दो तरीके से हल करेंगे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा कि मेरे लिए सहूलियत कौन होगा। आंसर तो दोनों से सेम होगा, बेहतर कौन होगा? तो यहाँ माइनस है तो माइनस में फॉर्मूला माइनस चलता है ना, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब आपको पता होगा कि ये जुटता है और उसके बाद ही घटेगा। तो हमको मालूम है 2 का स्क्वायर 4, 3 के बदले 6 जीरो। तो जब हम 6 जीरो लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, इसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 अगर हम जोड़ के इसी जगह लिख दें तो आसान होगा। अब इसको घटा दीजिए, 4 दूनी 8 दूना के 16,000। तो 1 2 3 पर 16,000 निकाल दीजिए। 6 1 0 4 8 9 3 इतने हैं। पूछिए तो जिनको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत? अब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाला है, एक दो और कर लेंगे ताकि वीडियो कैलकुलेशन का ही बनिए जाए, ताकि आप जब भी देखें तो आपका कैलकुलेशन बेहतर हमेशा नज़र आए। जब आप देखिए, इसको बनाइए, देखिए तो 981 गुने 981 माइनस 419 गुने 419। फिर से बोलिए, बोलिए जी। देखिए और लोग, देखिए एक जैसा दो गो दिखे तो उसको a स्क्वायर कहते हैं, और इससे अलग दिखे, एक जैसा दिखे तो उसको b स्क्वायर कहते हैं। तो फार्मूला तो लिखवाइबे किए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक बार इनको जोड़कर और एक बार घटा के गुना करना है।
तो एक बार जब हम जोड़ेंगे तो 981 प्लस 419 इंटू 981 माइनस 419, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1400 अरे 562, 2 गो जीरो तो दिखिए रहा है, 14 दूना 28, 14 छक 84, 84 और 2 84 और 2 86, 14 पचे 70, 70 और 8 78, 78 68 00। देखिए जी आया था तो अच्छी बात है। नहीं गुना कहाँ पे गुना करने में समय लगा? ये वाला अभी ना 2 अंक का गुना करने बताए जी, 2 अंक का गुना करने अभी ना सीखा है। देखिए 2 गो जीरो तो रख दीजिए, जीरो में तो कोई चक्कर ही नहीं है। 14 से डायरेक्ट 14 दूना 28, 14 छक 84 और 2 86 के 6 हाथ में 8, 14 पचे 70 और 8। हाँ जीरो जब भी आएगा ना हटा दीजिए, उसको लिख दीजिए अलग। अब कल से अभी और बहुत सारे ट्रिकी सवाल बचे, बहुत सारे। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज के आधार पर आएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति।